अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। तो आज का ये जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। इतनी भी सुबह नहीं है, यानी यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और इब्राहिम और महरमा को मैंने मोबाइल दे के बिठा दिया था और आयज़ा को मैंने सुला दिया था। फिर जल्दी जल्दी से मैंने सारी जो है सफाई कर ली थी। और यहाँ पर ये मैंने उतारी थी वॉकर, और ये महरमा की वॉकर है। तो आयज़ा ना अब तंग करती है, चेयर पे भी नहीं बैठती है, तो मैंने कहा इसको मैं वॉकर उतार देती हूँ ताकि ये उसमें बैठे और इसको फिर चलना भी आएगा। तो खैर अभी इसको वॉकर चलाना नहीं आ रही, इसको मैंने बिठाया था इसको ना, तो ये रो रही थी, चलाना नहीं आ रही थी, इसको आहिस्ता आहिस्ता ही चलाना आएगी। और ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी महरमा की है, यानी जब पहला बच्चा होना तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद बाकी बच्चों में वही चीज़ें काम आती हैं। तो ये वाली जो वॉकर थी ना, ये मैं ख़ुद लेके आई थी। तो ये वाली वॉकर भी ना, इसके ऊपर ना इसका भालू भी था, तो वो पड़ा होगा कहीं मचान में, वो नहीं मैंने उतारा, बस मैंने वॉकर उतार ली थी। और सारी चीज़ें ना, ये महरमा की वॉकर भी महरमा की है। फिर ये जो साइकिल पड़ी है, ये महरमा की खाला ने गिफ्ट की थी महरमा की फ़र्स्ट या सेकंड बर्थडे पर ना, तो ये भी महरमा की है। ये अब इब्राहिम यूज़ कर रहा है। फिर इसके बाद महरमा की क्राइडल या इजी चेयर जो होती है, वो भी आयज़ा के लिए मैंने निकाली, इब्राहिम के लिए, वो भी महरमा की थी। फिर उसके बाद जी एक छोटी गाड़ी है इनकी, येलो और ब्लू कलर की, येलो और ग्रीन कलर की है, वो भी महरमा की है, वो महरमा की नानू ने दिलाई थी। तो सारी जो चीज़ें हैं ना, एक बच्चे की दफ़ा आ जाए ना, बाकी बच्चों की दफ़ा फिर वही यूज़ होती है। और यहाँ पर जी अभी मैं खाने लगी थी गोलगप्पे। तो वैसे तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने को, लेकिन आज ना मैंने किसी का व्लॉग देखा था, उसमें गोलगप्पे देखे थे, तो मेरा इतना ज़्यादा दिल किया, तो मैंने उसी टाइम जुनैद को कॉल की। मैंने कहा मैंने गोलगप्पे खाने हैं तो लाजमी लेके आने हैं। तो जुनैद वहीं पर नज़दीक ही काम कर रहे थे। तो जैसे पिंडी में कॉलेज रोड है ना, यहाँ पर भी एक कॉलेज रोड है, तो कॉलेज रोड के गोलगप्पे हैं। तो गोलगप्पे वाली शॉप जो है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो वाली, वो वहाँ के गोलगप्पे ना ये फ़ेमस है, तो वहाँ से मैंने मंगवाए थे। तो मैं जब दोबारा जाऊँगी ना, हम लोग वहीं पर जाएंगे, तो मैं आपको शॉप दिखाऊँगी कि बड़ी, बहुत बड़ी सी शॉप है। तो यहाँ पर जी मैं अभी गोलगप्पे बैठी हुई तैयार कर रही थी। इसका जो मसाला था, आलू, चने और छोटा वाला जो लोबिया होता है ना, वो होता है। तो मसाला भी बहुत मज़े का स्पाइसी था। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही थी, और साथ जो था केचप देते हैं वो लोग, तो टेस्ट जो इसका होता है ना, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो किस किस का दिल कर रहा है गोलगप्पे देख के खाने को, तो आ जाए जिसने गोलगप्पे खानी है। तो मेरा भी व्लॉग देखकर ही, किसी का मैं व्लॉग देख रही थी तो मेरा दिल कर रहा था। तो अब मेरा व्लॉग देखकर किस किस का दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और किस किस की ईद की जो तैयारी है होगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी जो ईद की तैयारी है ना, वो हमेशा लास्ट में होती है, क्योंकि पिछले साल भी वायरस की वजह से शॉप्स जल्दी बंद होती है, और इस साल भी वही है। जुनैद काम से आजकल ना लेट आ रही है, 7:30-8 बजे तक, और आपको पता है 8 बजे जो है शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो ऊपर से एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि टेलर की शलवारें भी आई हुई होती है, रमज़ान में जो है काम ज़्यादा होता है। तो बस फिर जुनैद भी आते हैं लेट, तो इसलिए मेरी जो तैयारी है ना, हमेशा लास्ट में ही होती है। और ना बस आजकल मैं सोच रही हूँ कि कौन से डिज़ाइन अपने बनाने हैं, कौन से बच्चों के बनाने हैं। थोड़े बहुत कपड़े मैंने कटिंग कर ली है, और गर्मी तो इस कदर की होती है ना कि बच्चों को कपड़े बहुत सोच समझ के बनाने पड़ते हैं, और हमारे घर में तो वैसे ही गुजरांवाले में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और महरमा को तो ज़रा से भी कपड़े चुभ रहे हो ना, तो महरमा बोलना शुरू कर देती है कि मामा मुझे कपड़े चुभ रहे हैं। और यहाँ पर ना मैं अभी खट्टा पानी डाल रही थी, तो पानी जो था इसका बहुत ही ज़्यादा खट्टा था, तो मुझे पानी इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि मैं डिप करके तो गोलगप्पा पूरा ही मैं एक ही दफ़ा में खा जाती हूँ, और ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। तो पानी इतना ज़्यादा वो दे देते हैं, जैसे पता नहीं हमने कितने दर्जन गोलगप्पे जो है इसके साथ खाने हैं। और यहाँ पर ये देखें, आयज़ा के सामने मैंने रखे थे, तो आयज़ा जो भी चीज़ होती है ना, फ़ौरन खींच के ना खाने की कोशिश करती है, हर चीज़ आजकल इसका यही चल रहा है। और रमज़ान की तैयारी किस किस ने कर ली है, वो भी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मेरी तो रमज़ान की इतनी ख़ास भी तैयारी नहीं होती है, बस यही होता है सफाइयाँ होती हैं, तो वो रोज़ मैं थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ जहाँ की करनी है। और दूसरा ये है कि
कोई जो बनाने वाली चीज़ें होती है ना वो मैं बना के फ्रीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं, तो मैं फ़्रेश जो होता है ना, वैसे भी मुझे ना फ़्रेश चीज़ ही पसंद है, फ्रीज़ हुई हुई का वो टेस्ट भी नहीं आता। तो बस यही है कि इमली की चटनी बना के रखनी है, और इस दफ़ा मैंने सोचा था बूंदी थोड़ी सी बना के रख लूँगी। वैसे वो भी मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं बूंदी बना के ना थोड़ी सी रख लूँगी, और इसके अलावा समोसे नहीं, रोल, छोटे छोटे समोसे और जो रोल होते हैं ना वो मैं बना के रख लेती हूँ। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, पकोड़े होते हैं वो भी उसी टाइम बनते हैं, शरबत होता है, और रोज़ ना एक डिश में बनाती हूँ। पकोड़े लाज़मी बनते हैं, शरबत लाज़मी बनता है, फ्रूट होता है, और इसके अलावा ना रोज़ एक डिश कोई ना कोई बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद खाना भी खाना होता है, इसलिए ना। तो फ्रेश जो होता है ना वही ठीक रहता है, इतनी फ्रीज़ नहीं मैं करती हूँ कोई चीज़ ना। और यहाँ पर ना अभी मैं रमज़ान की सफाई समझ ले करने लगी थी। तो यहाँ पर ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने खिड़की अपने कमरे में निकलवानी है, निकली हुई है, उसको बंद करवा के ना दूसरी साइड पर निकलवानी है, क्योंकि हमारे कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना। दिन में तो बहुत ही मुश्किल होता है, दिन में हम लोग तकरीबन नीचे ही आए हुए होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं रात को या शाम को, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत गर्मी होती है। तो कूलर ना मैंने दूसरी तरफ दूसरी खिड़की निकलवा के ना ये वाली बंद करवा देनी है, और वहाँ पे मैंने कूलर लगवाना है, ताकि फिर हमारा कमरा, अभी ना कमरा ठंडा नहीं होता, हवा सारी बाहर निकल जाती है कूलर की। तो बस मेरा यही है, दूसरी तरफ निकलेगी ना तो हमारा पूरा रूम जो है ठंडा रहेगा। और यहाँ पर लड़के बस हंस रहे थे, इस वाले कप में कितनी चाय कितनी बोतल आती है, इसमें कितना कहवा आता है, तो सारे ना बस मजाक बना रहे थे खड़े होके। और ये जो सारे मेरे चाचुओं के बेटी है, तो ये इनको जुनैद ने सबको बुला लिया था, तो सारे ये सामान बाहर निकलवा रहे थे। और इब्राहिम जो है ना, रात को जो सारा सामान लेके मैं नीचे जा रही थी कि बच्चों के फीडर, दूध छूद ये लेके जा रही थी, तो इब्राहिम आ ही नहीं रहा था, लेट गया था बाहर ना, कि मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी, रो रहा था कि मैंने कमरे में जाना है, तो मैंने कहा आज हमने नीचे सोना है। तो बस रो रहा था कि मैंने कमरे में ही सोना है, तो बस मैं इसे छोड़ के आ गई थी। मैंने जुनैद को भेजा था कि इसे लेके आए, वो नहीं आ रहा, तो इसे जो है जुनैद लेके आए थे। और फर्नीचर भी जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बार बार उठाओ तो वज़न भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, लेकिन अब इस दफ़ा मैंने सोचा कि मेरी विंडो निकल आएगी ना, तो मैं अपनी जो सेटिंग है ना एक ही दफ़ा बस ऐसे ही अब रखूँगी जैसे अब हो जाएगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा विंडो का था कि मेरी विंडो इस साइड पे निकल है ना, तो फिर मेरा कमरा ठंडा होगा। तो बस इसलिए ये अब जो सेटिंग होएगी ना बस वो फ़ाइनल हो जाएगी मेरी। और यहाँ पर इब्राहिम आ गया था तो ये यहाँ पे चढ़ के तो खेल रहा था। तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।